जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए भाई क्या है इसका आंसर, आइए समझिएगा इसका लॉजिक। सर सिंपल सा फंडा, कुछ नहीं करना, आपके प्रीवियस ईयर में पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या किया गया भाई इसमें, सर सिंपल सा लॉजिक लगा दिया गया, इसको क्वेश्चन को शुरू किया गया पीछे सॉल्व करना। और कैसे सॉल्व किया गया है, 3 और 30, क्या किया गया है 3 और 13 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए उधर लेफ्ट साइड का सबसे पहला नंबर आपके सामने मिल जाएगा। उसी तरीके से देखिएगा 6 और 13 दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उस कंडीशन से देखिए 180 आपको भाई वहां पे मिल जाएगा। उसी तरीके से 2 इंटू 6 करिएगा, देखिए 12 आ गया। 25 इंटू 2 करिएगा 50 आ जाएगा। 4 इंटू 25 करिएगा भाई 100 आ जाएगा, ठीक है। 50 इंटू 4 करिएगा 200 आ जाएगा। 50 इंटू 3 कर दीजिएगा 150 के साथ आपका आंसर बन जाएगा। लो सर 150 के साथ ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। देख लीजिएगा सभी लोग, बोलिए क्लियर है भाई सभी को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही। आ जाइए जल्दी सभी लोग, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नहीं नहीं 11 क्वेश्चन नहीं हुआ पुष्पा जी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये 12 क्वेश्चन, ये 11वां क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्लास में 10 क्वेश्चन हो चुके थे। एक सीरीज हम लोगों ने शुरू की है मिक्स क्वेश्चन की यूजीसी नेट के लिए। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू सीरीज आपकी चलती है, बस क्वेश्चन का नंबर बदलता जाएगा हर क्लास के दिन। तो आप पुरानी सारी क्लासेस जितने भी होंगे आप यूजीसी नेट पे प्लेलिस्ट पे जाके आप सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चले भाई तो शुरू किया जाए, फटाफट देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। हमसे कह रहा है सीरीज आपको दी गई है और हमसे कह रहा है कि 3, 9, 15, आपसे कह रहा बताइए 21वां नंबर क्या होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, 21वें प्लेस पे क्या नंबर आना चाहिए, जल्दी से ट्राई कर लीजिए। जी शिवांशी जी बस अभी क्लास शुरू हुई है, बस अभी क्लास शुरू हुई है। हाँ भाई अनूप जी क्या सर यूजीसी नेट की क्लास यूट्यूब पर चलेगी कंटिन्यू? नहीं बाबू, ये ऑल्टरनेट डे पे मेरी क्लास होती है, जैसे आज चल रही तो कल नहीं होगी, परसों फिर हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल्टरनेट डे पे क्लास आपको मिलेगी MWF में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, डू इट फास्ट डू इट फास्ट डू इट फास्ट। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए 3 लिखा है, 9 लिखा है, 15 लिखा है, हमसे पूछा गया 21वें प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। जल्दी से भाई, जल्दी से फटाफट। गुड आफ्टरनून मोनिका जी, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। कोमल जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो अध्यय मंत्रा पे कोई भी कोर्स परचेस करने से पहले संदीप 10 कोड यूज करना ना भूले। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही भाई, तो कैसे सभी लोग जल्दी से शनवा को कर दीजिएगा लाइक और साथ साथ शेयर। जी ज्योति जी बहुत बहुत स्वागत है, गुड आफ्टरनून। हाँ भाई जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या होगा इसका आंसर। जी सर आपने बोला था कि डेली 10 बजे क्लास होती है, आई चेक बट डेली नहीं हो रही शायद। हाँ नहीं पुष्पा जी डेली नहीं होगी, वो अल्टरनेट डे पे क्लास आपकी चलती जी। कोई बात नहीं शिवांशी जी, प्रैक्टिस करते रहिए, जब वैकेंसी आएगी तो कई बार फिर ये दिमाग में चलता है कि सर मेरा सिलेबस नहीं खत्म हुआ है ना, तो सिलेबस खत्म करिए, MCQ सीरीज करते रहिए और एग्जाम से पहले, नोटिफिकेशन से पहले इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि एक मौका मिले और एग्जाम हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है भाई। हाँ भाई क्या बताइएगा सभी लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, आपको याद होगा कि भाई जब भी कभी आगे तक की वैल्यू आपसे पूछी जाती है सबसे पहले आप ये चेक करते हैं भाई कि सर यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है आपको पर्टिकुलर, वो जो वैल्यू दी गई है वो सीरीज आपकी जो दी गई वो AP वाली या फिर GP सीरीज, क्योंकि देखिए 2-3 प्लेस तक दिया गया है और आगे के नंबर्स आपको नहीं दिए गए हैं। तो इसका मतलब सर हमने जब चेक किया तो यहाँ देखिए डिफरेंस आपका सर बिल्कुल सेम है, और जब डिफरेंस बिल्कुल सेम हो जाता है तो उसको बोलते हैं AP सीरीज। और AP सीरीज में आपको क्या पता करना है, nth टर्म अगर पता करना है 21वें नंबर पे क्या होगा पता करना है, तो क्या करते हैं A + n-1 इंटू में क्या कर देते हैं D। यही तो होता है भैया फंडा, है ना। तो चलिए भाई जरा देख लेते हैं A पहला नंबर क्या है सर, पहला नंबर आपके पास 3 दिया गया है। कौन सी प्लेस का बताना भाई, 21वें प्लेस का, तो 21 - 1 करके डिफरेंस कितने का सर, डिफरेंस है 6 का। तो चलिए सर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 20, 6 कितना हो जाएगा भाई 120, और इसका आपके पास आंसर कितना निकल के आ जाएगा। अब नंबर कौन सा हो जाएगा 21वें प्लेस पे 123। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर 123 दिया, नहीं अनूप जी 121 नहीं होगा बाबू, 123 आपका आंसर होगा, ठीक है। हाँ दिशा जी बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी दिशा जी बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल सही दिया है, ठीक है भाई। हाँ जी बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, क्लियर हो गया। PAYU8436 नंबर और अल्फाबेट्स का यहाँ पे दिया गया कॉम्बिनेशन, एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी देयर वाटर रिफ्लेक्शन। जल्दी से भाई, जल्दी से फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन नंबर B आ रहा है। चलिए गुड आफ्टरनून काजल जी, गुड आफ्टरनून। हाँ भाई
क्या समझिएगा। अब इसको जब वाटर में हम देखते हैं तो भाई ये बताइए इसका रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा सर, ऐसा बन जाएगा। एक ही बात करिएगा तो इसकी भैया मुंडी पलट दीजिएगा, ऐसे बन जाएगा। वाई की अगर आप बात करेंगे तो वाई का रिफ्लेक्शन जब आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है तो वाई देखिए आपका कैसा बना हुआ है, ठीक है। देखिए अब आप इसको यहाँ करके ऐसे बना दीजिए, वाई बन गया भाई। सबसे खतरनाक यू है सर, उल्टा कर दीजिएगा। 8 की अगर बात करिएगा सर, 8 आपको बिल्कुल ऐसा दिखेगा। 4 में देखिए ये वाला हिस्सा लेफ्ट साइड में, तो इसमें भी कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, लेकिन ऊपर का नीचे हो जाएगा। 3 बना ऐसे बिल्कुल ऐसा दिखेगा। अब 6 में देखिए फेस इधर की तरफ है, तो इसमें भी फेस आपका किधर होगा भाई, इधर की तरफ ही होगा, लेकिन उस कंडीशन में आपको बस इस तरीके से रोटेट कर देना है। अब इसी को आप चेक कर लीजिएगा भाई, इसी पे आपको सारी कहानी पता चल जाएगी भाई कि क्या कहानी आपको निकल के आए, ठीक है भाई। जी सर मुझे भी बताओ कहाँ है एंट्रेंस विजार्ड। मीनाक्षी जी एंट्रेंस विजार्ड अध्ययन मंत्रा का ही एक चैनल है, ठीक है, जिसमें आपके बाकी सारी एग्जाम्स की तैयारी होती है, तो ध्यान रखिएगा इस नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। 3 चैनल्स आपके चल रहे हैं अध्ययन मंत्रा के, यूजीसी नेट के लिए जो यहाँ पे चल रहा है, उसके साथ एंट्रेंस विजार्ड जो बाकी सारे एग्जाम्स पे फोकस करता है, इसमें रेलवे है, एसएससी है, टीचिंग का पेपर भी है, वहां पे वो सारी चीजें होती है। बाकी अध्ययन मंत्रा आपका है ही भाई, ठीक है। क्लियर हो गया, हाँ जी देख लीजिएगा, बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको मीनाक्षी जी, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल को टिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे साथ साथ बाकी सारी क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, ठीक है भाई। क्लियर हो गया, चलिए आइए भाई। तो इसका आंसर देखिए क्या है, आप लोगों ने दिया था VAYU 84363 भाई, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन इसका और करिएगा, इसका कंसेप्ट भी पूरी तरह से क्लियर करते हैं। जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए भाई, जिसका गलत आया था पिछली बार, इस बार गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर ये वाला चैनल कब से स्टार्ट हुआ, हमें तो आज ही मिला। अनूप जी चैनल तो चलते रहते हैं ना, तो हो सकता है आपको नहीं मिला, लेकिन आज के बाद से अब सारी सारी क्लासेस आपको लाइव वहां मिलते रहेंगे, ठीक है। हाँ तो आज अभी मेरी क्लास इसके बाद वहीं पे आपको मिलेगी 1 बजे से। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से बताइए भाई सभी लोग फटाफट। जी क्वेश्चन नंबर 14, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। क्या बात है भाई। और जिनको लोगों को भाई कंसेप्ट नहीं पता है तो प्लीज आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप सब लोग भाई पेड कोर्स से लेना शुरू कर दीजिए, और पेड कोर्स से लेने के लिए कूपन कोड की जगह पे संदीप 10 यूज करना मत भूलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, नेट के लिए आप ले रहे हो, ये एसएसबी के लिए, केवीएस के लिए, जो भी आप बैच परचेस करना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। जैस्मीन जी कह रही हैं हाय सर हाउ आर यू, या आई एम फाइन। हाँ चलिए आए भाई, जा समझिएगा ध्यान से। तो देखिए भाई अगर यहाँ पे भी क्या बोला गया जल प्रतिबिंब, तो मतलब एम की जगह पे एम ही होगा भाई, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा आपको दिखेगा। अब देखिए सी से आपको क्लियर हो जाएगा सर कि इन सारे में एम से शुरुआत नहीं हुई है, सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरुआत हुई है भाई, किसमें, एम से। लेफ्ट साइड में देखिए वाटर इमेज में लेफ्ट बिकम्स लेफ्ट एंड राइट बिकम्स राइट, ठीक है भाई। बस इसमें एक चीज बस यही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपके पास फंडा चलता है बस उसमें क्या हो जाएगा कि टॉप वाला बॉटम पे चला जाएगा, बॉटम वाला टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे बस भाई, क्लियर हो गया। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है इसमें। आप देखिए तीनों के तीनों ऑप्शन में वाई से शुरू हो रही थी कहानी भाई, वाई से थोड़ी शुरू हो गई। लेफ्ट बिकम्स लेफ्ट, राइट बिकम्स राइट, और टॉप बिकम्स बॉटम एंड बॉटम बिकम टॉप, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर फंडा। चलिए भाई आए जा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जरा समझा जाए। लीजिए भाई डाइस का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, हमसे पूछा गया, आप मुझे बता दीजिए जल्दी से फटाफट कि 1 के ऑपोजिट में क्या आएगा। आपसे पूछा गया 1 के ऑपोजिट में क्या आएगा, ये आपको फाइंड आउट है, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ जी शिवांशी जी, इसके लिए अध्ययन मंत्रा के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप सारी चीजें पता कर लीजिएगा, सब कुछ आपको डिटेल में आपको पता चल जाएगा। 9556 9557, ठीक है जी। जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी से फटाफट बताइए भाई, डाइस का जिन्होंने कंसेप्ट पढ़ा जल्दी से इसका आंसर बताइएगा फटाफट। 1 2 3 लिखा है, 4 3 5 लिखा है, 6 5 2 लिखा है। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी अपोजिट टू डिजिट 1। जल्दी से काजल जी ने आंसर दिया है 5 5 मतलब ऑप्शन नंबर सी। सुनील जी भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। हिमांशी जी ने भी दिया ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भाई, हाँ जी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। देखिए नंबर का क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ता है, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ता है भाई कि सीरीज जो डाइस आपको दिया गया है वो आपका स्टैंडर्ड है या फिर नॉन स्टैंडर्ड। कैसे पता करते हैं, तो देखिए सर 1 आपको दिखाई पड़ रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस के क्वालिटी के अकॉर्डिंगली 1 का ऑपोजिट 6 होता है, और अगर 1 आपको दिखेगा भाई तो 6 आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, वेरी गुड। 2 दिख रहा है भाई तो 2 का अपोजिट 5 दिखाई नहीं दे रहा है आपको। 3 दिख रहा है तो 3 का अपोजिट 4 आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि सर ये वाला स्टैंडर्ड के बिहाफ पे बन रहा है। लुक एट सेकंड पर्टिकुलर डायग्राम। तो सेकंड फॉर्मेट में देखते हैं सर मुझे 4 दिख रहा है तो 4 का ऑपोजिट 3 दिखना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब सर ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड नहीं रहा, ये क्वेश्चन हो गया नॉन स्टैंडर्डाइज। कहीं भी अगर एक जगह वैल्यू अगर आपकी
स्टैंडर्ड वाला फंडा अगर नहीं फॉलो करता तो वो जाएगा नॉन स्टैंडर्ड। तो नॉन स्टैंडर्ड हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे दो रूल थे। पहला रूल कहता है, क्या कहता है, सर्कुलर मोशन का रूल, और दूसरा कहता है भैया टू कॉमन सरफेस वाला रूल। ठीक है, तो आपको भाई जहाँ देखिए सीएम वाला रूल लगेगा, टीसीएस लगेगा, जहाँ बताइएगा ध्यान से इन दोनों में क्या कॉमन है। तो आप कहेंगे सर कि इन दोनों में कॉमन सर 3 है और कुछ कॉमन है नहीं है। तो इसका ना कंपैरिजन करने के लिए कोई भी दो पार्ट आप उठा सकते हैं जिसमें कोई भी सिर्फ एक पार्ट आपको कॉमन होगा, तो क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई घूम जाइए फटाफट। तो 3 से कहां पहुंचेंगे, 2 से, 2 से कहां पहुंचेंगे 1 पे, पहला फॉर्मेट। सेकेंड फॉर्मेट देखिए उसी नंबर शुरू करिएगा जो दोनों में कॉमन है। वो सेम सरफेस पे हो भी सकता है, वो अब अलग अलग सरफेस पे भी हो सकता है। तो यहां से अगर चलेंगे तो 3 के बाद 4, 4 से पहुंचेंगे 5 पर। देखिए एक नंबर ऐसा जो नहीं दिख रहा, कौन सा नहीं दिख रहा था भाई, 6 नहीं दिख रहा था। तो एक काम करिए, 3 को काट के वहां पे क्या लिख दीजिए, वो नंबर जो अभी तक नहीं आया हुआ था, और बाकी सारे नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट। हमसे पूछा गया था 1 का ऑपोजिट क्या होगा भाई, तो जाहिर सी बात है आपको ऑप्शन नंबर सी को चूज करना पड़ेगा, और सी का मतलब ऑप्शन नंबर सी जहां लिखा गया है 5। तो हम क्लियरली सी बोल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड का होगा तो कोई भी दो फॉर्मेट आप लेके चलिएगा। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखिए कोई ये कहता है कि नहीं सर अगर हम इन दोनों को लेके चले, सेकंड और थर्ड को, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए इन दोनों में सिर्फ 5 कॉमन है। तो इन दोनों में अगर सिर्फ 5 कॉमन है तो घूम जाइए क्लॉकवाइज। तो सेकंड और थर्ड वाले के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे, 5 3 4, और इसके हिसाब से 5 ही कॉमन था, तो 5 से अगर चलना शुरू करेंगे तो 5 6 और 3। अब बताइए 5 आपको दो बार दिख रहा है, एक नंबर नहीं दिख रहा, कौन सा नहीं दिख रहा भाई, 1 नहीं दिख रहा। तो एक 5 को कैंसिल करिए, वो नंबर लिख दीजिए जो अभी तक नहीं आया हुआ है। उस कंडीशन में भी आप देखेंगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है जी पुष्पा जी, हाँ कोई बात नहीं पुष्पा जी, आप किसी भी फॉर्मेट से करिए, सही तरीके से फिगर को अगर चूज करिएगा तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही, जी पुष्पा जी बिल्कुल सही आंसर है। पुष्पा है ना, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। आपका तो भैया नाम फेमस हो गया, बताइए पुष्पा जी है। चलिए ठीक है भाई, समझ में आ गया, वेरी गुड। हाँ जिसको देखो भैया वही ऐसे घुमा देता है फटाफट, है ना, बस इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आइए जा देख लिया जाए भाई भैया फटाफट। क्वेश्चन नंबर है 16 पे, एक क्वेश्चन और जा देखिएगा। देखिए जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज एग्जांपल ऑफ लेटर्स, तो यहां कभी भी आप गलती से इसको स्टैंडर्ड समझने की कोशिश मत करिएगा। कलर का क्वेश्चन होगा, फिगर का क्वेश्चन होगा, सिंबल का क्वेश्चन होगा, जो भी मर्जी आएगा आप देखेंगे भाई, तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉन स्टैंडर्ड के भी हाथ पे ही बनेगा। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से फटाफट ट्राई कीजिएगा, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ भाई जल्दी से भाई, जल्दी से, जल्दी से। एफ का ऑपोजिट बी, वेरी गुड, सुनील जी ने भी दिया है बी, और ये बी ऑप्शन नंबर है भाई। हम्म, चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुनील जी की स्पीड अच्छी है भाई, और जैसे क्वेश्चन आता है सबसे पहले उनका आंसर आ रहा है। क्या उनका कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है? अभी देखिए 2 क्वेश्चन में उन्होंने सबसे पहले आंसर लाया भाई, यही होता है भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहीं से आपकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आंसर कौन देता है, बस उसी पे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अगली बार देखते हैं सुनील जी सबसे पहले आते हैं या फिर कोई नया इंसान दिखता है भाई जो सबसे पहले आंसर देगा। ठीक है, हाँ पूनम जी बहुत बहुत स्वागत है, लेट हो गए हैं थोड़ा सा जी। चलिए भाई जरा देखिए, समझिएगा ध्यान से। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये आपका नॉन स्टैंडर्ड है, सर चलिए देखते हैं भाई कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आप कहिएगा सर इन दोनों में सर एफ एफ कॉमन है, तो घूम जाइए क्लॉकवाइज, कुछ नहीं करना है सर, एफ डी ए कर दीजिएगा। और उस कंडीशन में अगर यहां से घूम जाए तो आप क्या कहिएगा, एफ सी और ई कह दीजिएगा। ठीक है, तो एफ देखिए दो जगह कॉमन, 2 बार दिख रहा है, एक लेटर नहीं दिख रहा, कौन सा, बी नहीं दिख रहा था, तो बी को यहां लिख दीजिए, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट हो जाएगा। क्लियर फंडा। तो चलिए भाई याद देख लीजिएगा, हम इससे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था बी का अपोजिट, भैया एफ को गोली याद दीजिएगा जो कि दिया गया था ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सेम आया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए भाई कि क्वेश्चन देखते ही आपका हवा हो जाए, है ना। क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते चलेगा फटाफट, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पे आइए जरा एक बार फोल्डिंग के वाले क्वेश्चन पे थोड़ा कमांड कर लेते हैं कि पेपर कटिंग का जब क्वेश्चन आपके पास आता है निकल के, तो उसमें कैसे कैसे कहानी बनेगी। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए भाई। एक पेपर आपको दिया गया है, साइड में कुछ कट दिए गए हैं, कट करने के बाद कैसा डायग्राम निकल के आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से फटाफट। गुड आफ्टरनून चमन जी, चमन चमन जी, अच्छा चलिए भाई, चलिए। तो सभी लोग भाई, चमन जी आज पहली बार दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग भाई चमन जी का बहुत स्वागत करिएगा।
सभी लोग, हाँ जी, कोई भी नया मेंबर दिखेगा भैया स्वागत जरूर करें, ठीक है। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो बस बने रहिएगा डेली क्लास में, बस ऐसे ही, ठीक है चमन जी। हाँ भैया जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाना है जी। मीनाक्षी जी ने इस बार सबसे पहले बाजी मारी है, राधा रानी जी ने। अच्छा ठीक है भाई, आइए जा देखते हैं सही या गलत है, समझिएगा भाई। तो इसमें करना कुछ नहीं अपने को, एक सिंपल सा लॉजिक ये कहता है कि जहां जहां से डॉटेड पार्ट होता है पेपर वहां से मुड़ा। देखिए तो इस वाले कोने को मोड़ा गया, तो ये वाला कोना मुड़ेगा भाई, तो इसका मतलब सर वो आपके पास कुछ ऐसी कहानी लेके आएगा, आएगा भाई लेके, बोलिए। तो जब ये मुड़ेगा तो मुड़ने के बाद ये कुछ ऐसी कहानी लेके आएगा। उसी तरीके जब ये वाला हिस्सा मुड़ेगा भाई, तो वो वाली कहानी भी कुछ ऐसी लेके आएगा। तो इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे कि पेपर आपका इतना हो चुका है, तो इसका इन्होंने क्या किया, देखिए यहां से भी पार्टीशन कर दिया, मतलब इसको भी उठा के ऊपर मोड़ दिया। तो कहते हैं जिस ऑर्डर से पेपर आपका फोल्ड किया जाता है उसके उसी ऑर्डर से पेपर आपका अनफोल्ड किया जाता है। पूनम जी बहुत बहुत स्वागत है, युक्ति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो हाँ भाई, पहले इस वाले पार्ट को अगर आप मोड़ेंगे तो देखिए मिरर इमेज का फंडा बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये सर्किल जो है इसके पास है तो बिल्कुल इसके पास दिखेगा, ये सर्किल देखिए इसके बिल्कुल पास लाइन के, तो ये भी बिल्कुल पास दिखेगा। और साथ साथ अगर इसकी आप बात करेंगे भाई, तो ये वाला हिस्सा आपको यहाँ दिखेगा। पेपर आपका भाई देखिए इतना ओपन हो चुका है, और जब पेपर आपका इतना ओपन हो चुका है तो देखिए ये वाला हिस्सा जब मुड़ा था तो वो सिर्फ इस सर्किल को टच करेगा। तो इसका मतलब कि जब ये वाला हिस्सा ओपन होगा तो दो सर्किल सर और दिखाई देंगे, जब ये वाला हिस्सा ऊपर तक ओपन होगा तो इसकी जगह पे भाई दो सर्किल और यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इसी से आपको जज करना है, उसी को जज करके आपने निकाल दिया भाई कौन सा, ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया ध्यान रखिएगा, बिल्कुल से, वेरी गुड। रमन जी कह रहे हैं सर मैं आपकी क्लास लेती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो भैया अगर आप क्लास लेती हैं चमन जी तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, बस क्लास ऐसे लेते रहिएगा। प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको आप सबसे पहले कमेंट वहां जरूर करिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि भाई कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा आधा कॉन्फिडेंस लेके फिर आप एग्जाम में जाएंगे, ठीक है भाई जी। तो चलिए भाई आगे तक बढ़ते चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18। एक क्वेश्चन और जरा देख लीजिएगा जल्दी से फटाफट, बताइए भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ज्योति जी सही हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। युक्ति जी के सर आप गुस्सा कम किया कर अरे गुस्सा तो मुझे आता ही नहीं भाई, कौन करता है गुस्सा, गुस्सा मुझे बिल्कुल नहीं आता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ पूनम जी के सर आपकी क्लास डेली होती है सेम टाइम पे जी, पूनम जी डेली मैं आपको मिलूंगा डेली। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे पहले आंसर दिया राधा रानी जी ने, फिर से बाजी मारी है। और हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद, है ना, हैप्पी वुमेन्स डे। चलिए जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट, क्या बात है क्या बात है, जल्दी से भाई, जल्दी से फटाफट। हाँ भैया कहाँ गए भैया जी, सुनील जी कहाँ रह गए भाई, इस बार 2 बार सेंसर नहीं आ रहा आपका। हाँ जी सुनील जी लेट हो गए भाई इस बार। आइए जरा समझिएगा ध्यान से, क्या किया गया भाई, देखिएगा कि सर ये पूरा पेपर था, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि बिल्कुल ऐसी डिजाइन थी, इस वाले पार्ट को सिर्फ ऊपर रखा। तो देखिए जब ये वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा तो इतना पार्ट कवर करेगा भाई, बोलिए। उसी तरीके से इस वाले पार्ट को भी मोड़ा गया, तो सर इसका मतलब सर जब हम देखेंगे, जब इधर से भी अगर आपका मुड़ेगा तो उस कंडीशन में आप जब देखेगा भाई कि जैसे इतना पार्ट सर है तो वो हिस्सा इतना लेके आएगा। तो इन शॉर्ट देखिए पेपर आपका इतना हो चुका है, और जब पेपर इतना हो चुका था फिर इन्होंने क्या किया, सर इस वाले हिस्से को उठा के इसके ऊपर मोड़ दिया। तो चलो कोई बात नहीं भाई, अब देखिए अगर ये वाला हिस्सा अगर इधर दिख रहा है, जब इधर वाला पार्ट ओपन होगा तो ये हिस्सा मिरर इमेज की वजह से ऐसा दिखेगा। और जब ये नीचे वाला पार्ट ऊपर गया था तो ऊपर जब नीचे की तरफ जब ओपन होगा तो इसका मतलब सर ये वाला हिस्सा आपको ऐसा दिखेगा। उसी तरीके से ये वाला हिस्सा यहाँ दिख जाएगा, और पेपर आपका जब कंप्लीट हो जाएगा भाई, तो पेपर कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसी इमेज आपको दिखेगी कि सर ये देखिएगा ये वाला हिस्सा इधर, और उसके साथ से ये पार्ट ऐसे और ये पार्ट ऐसे, देख लीजिएगा। अब इसी पे आपका आंसर टिका हुआ है, देख लीजिएगा भाई। आप लोगों ने दिया है ऑप्शन नंबर डी को, तो जो लोग भाई डी को चुन रहे हैं उनका आंसर ही बिल्कुल सही होगा। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया ना ना बिल्कुल राधा जी, आप सबसे पहले दीजिए भाई, मैं तो यहाँ कंपटीशन बिल्डअप करवा रहा हूँ भाई, है ना। हाँ आप नेगेटिव मत हो जाइएगा इससे। सर ऑल डे पेमेंट डे, बिल्कुल सही बात है मीनाक्षी, मैंने कब कह दिया भैया कि एक ही दिन होता है महिलाओं का, है महिलाओं का तो भैया 365 दिन होता है पूरा का पूरा, ठीक है। और लीप ईयर होगा तो 366, कैलेंडर का टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बता रहा हूँ। हाँ नहीं तो कहिए सर हमेशा 365 ही होता है, क्लियर।
वेरी गुड। हाँ जी जी चमन जी, होपफुली क्लास का टाइमिंग अब यही रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं तो उसके हिसाब शेड्यूल जो ये नेट वाली क्लास का बन रहा है वो 12 बजे का बन रहा है। ठीक है, हाँ भाई आइए देख लीजिएगा सभी लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर बढ़िए 19 की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। हमसे कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन द रूरल एरियाज आर रन ओनली वन टीचर, ये आपका स्टेटमेंट है। और उसके भी यहाँ पे एक दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, देयर हैज बीन अ ह्यूज ड्रॉप आउट फ्रॉम प्राइमरी स्कूल्स इन रूरल एरियाज। ठीक है, अब आपको ये पता करने में से कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। ठीक है भाई, चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। चलिए इसमें कौन सा जी, सर आपका फेस रेड 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 है, अरे नहीं युक्ति जी, चलिए आइए आइए भाई जल्दी से फटाफट बताइएगा। कैमरा भैया लाल कर देता है मुझे, मैं थोड़ी लाल हूं, ठीक है। हाँ, large number of primary schools in the rural areas is run by only one teacher. There has been a huge dropout from the primary schools in rural area. जल्दी से बताइए इसमें क्या कॉज हो सकता है, क्या इफेक्ट। सुनील बाबू ने सबसे पहले आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। मोनिका जी ने भी दिया, देखिए ये पढ़ने वाले क्वेश्चन है भाई, समझने वाले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनील जी ने अपना आंसर चेंज कर दिया, मैंने देख लिया था सबसे पहले सुनील जी, ठीक है पकड़े गए हैं आप। हाँ जी वेरी गुड। देखिए समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या गया, लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन द रूरल एरियाज रन बाय ओनली वन टीचर। जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में जाए या किसी कॉलेज में जाए, पता चला भैया वहां एक ही टीचर सारा कुछ पढ़ा रहा है। अगर एक ही टीचर सारा कुछ पढ़ाएगा, अगर जैसे मान ली मुझे बोला जाए कि मैं मैथ्स भी पढ़ा दूं, इंग्लिश भी पढ़ा दूं, हिंदी पढ़ा दूं, जीए भी पढ़ा दूं भाई, नहीं सीडीपी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिएगा अगर इतने सारे सब्जेक्ट अगर मैं अकेले पढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है मुझसे पढ़ के सेलेक्ट होने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि जब हम फैकल्टी की बात करते हैं, टीचर की बात करते हैं, तो टीचर का परफेक्शन होता है सिर्फ एक चीज में, बाकी सारी चीजें वो पढ़ा ले वो अलग बात है, बट उसका परफेक्शन उस चीज में उतना नहीं निकल के आ पाएगा, कहीं ना कहीं वो लैग जरूर करेगा भाई, ठीक है। तो अगर एक ही बंदा अगर सारा कुछ पढ़ा रहा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात होगा कि ये क्या है भाई। अब यहाँ दूसरा क्या है, देयर हैज बीन अ ह्यूज ड्रॉप आउट फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल, तो जाहिर सी बात है भाई कि अगर गिरावट तो आएगी ही आएगी, ड्रॉप आउट तो होगा ही होगा, क्योंकि जब एक ही बंदा सब कुछ पढ़ाएगा तो उसकी वजह से भाई क्या हुआ, ड्रॉप आउट हुआ। तो ये है आपका क्या भाई, ये है सर कॉज, है ना। और ये क्या है उसका सर, इसकी वजह से क्या हुआ, ये इफेक्ट आया। तो किसकी वजह से ये चीज हुआ, तो ये कॉज है, ये कारक था और ये उसका प्रभाव निकल के आया। तो पहले को कहिएगा सर कि पहला कॉज है और दूसरा क्या हो जाएगा सर, दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। हाँ जी, क्लियर होगा भाई। नहीं नहीं चमन जी, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सुधार लीजिएगा। मोनिका जी आपने भी बी दिया है, तो बी नहीं होगा, बी में सेकेंड वाला कॉज है और पहला इफेक्ट बोला गया। तो आप ये जरूर पता करिएगा कि हाँ भाई क्या उसका कारक है और क्या उसका प्रभाव निकल के आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही, तो उससे थोड़ा सा भाई कुछ हद तक कहानी निकलेगी। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। स्टेटमेंट है पहला, मेनी पीपल विजिटेड द रिलीजियस प्लेसेस ड्यूरिंग द वीकेंड। कह रहे कई लोगों ने सप्ताह के अंत में के दौरान धार्मिक दौरा करते हैं। मतलब कि जैसे आप देखेंगे बंगला साहिब वगैरह पे भीड़ भैया सबसे ज्यादा कब लगती है, सैटरडे संडे को, है ना। लोग जाएंगे गोल्डन टेम्पल देख लेंगे भैया, तो ज्यादातर सैटरडे को ही जाएंगे, है ना। तो अब इस पर दूसरा कह रहा है फ्यू पीपल विजिटेड द रिलीजियस ड्यूरिंग द वीकडेज। कह रहे कुछ लोगों ने सप्ताह के दिनों में धार्मिक स्थलों का दौरा किया है। तो चलिए मैं बताइए जल्दी से फटाफट क्या हो सकता है इसका लॉजिक। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून कनीश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत लेट है कनीश जी। जी यही आएगा ना, ठीक, कोई बात नहीं सुनील जी, कोई बात नहीं, है ना, लगे रहिएगा। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा गड़बड़ होगा, कोई दिक्कत नहीं, शुरू यहाँ गड़बड़ हो जाए ठीक है भाई, ठीक है। एग्जाम में गड़बड़ नहीं आ रहा होगा, एग्जाम में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने सप्ताह के अंत में धार्मिक दौरे का भैया क्या, धार्मिक स्थान का दौरा किया। और कुछ लोग क्या कह रहे हैं भाई, वीक डेज में क्या कह रहे हैं, धार्मिक स्थल का दौरा किया है। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। जी पुष्पा जी ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। जरा देखते हैं उनका आंसर सही है गलत है, बाकी लोग क्या है। हिमांशी जी सेकंड प्लेस पे आते हुए ऑप्शन नंबर डी के साथ वो भी जाते हुए, जरा देखते हैं भाई कि सही है गलत है, बाकी लोग ट्राई कीजिए। राधा रानी जी ने भी डी दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैस्मिन जी ने भी डी दिया है, काजल जी भी डी देते हुए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जी सर पढ़ रहे हैं, सैटरडे एग्जाम है एमपी टेट का। जी कनीश जी बहुत बहुत आपको भैया की महादेव से मैं जरूर ये विश करूंगा कि आपका पेपर अच्छा जाए। और बस खुद पे यकीन रखिएगा, खुद पे यकीन रखेंगे तो आप दुनिया जीत लेंगे, है ना।
तो दुनिया जीतने का समय आ चुका है। बस खुद पे यकीन रखिएगा, जो पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है, बस उसकी प्रैक्टिस करते रहिए और जितना ज्यादा हो सकता है भाई मॉक टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए भाई, तो क्या करें, कुछ लोग क्या करें, वीकेंड पे भाई जाते हैं रिलीजियस प्लेस पे, तो वीकेंड पे गए हैं, इसका मतलब कुछ कारक रहा होगा जिसकी वजह से भाई वो वीकेंड पे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे का मेरी क्लास होगी, मैं भाई कभी वीकेंड पे ही जा पाऊंगा ना भाई रिलीजियस प्लेस पे। और मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भैया जो वीकेंड पे उनका काम होता है ना, वीकेंड पे भैया वो नहीं खाली हो पाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या काम करेंगे, तो उस कंडीशन में भाई वीकडेज में जाएंगे वो, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है सर, दोनों दोनों क्या है, किसी चीज का कोई इफेक्ट ये है, दोनों के दोनों कॉज कुछ और रहा होगा जिस कॉज का ये इफेक्ट है। तो इसका मतलब सबको जाना था ऑप्शन नंबर डी की तरफ, जहां लिखा हुआ है बोथ द स्टेटमेंट एंड बोथ द इफेक्ट्स आर सेम कॉमन कॉज, है ना भाई। तो जाहिर सी बात है, देखिए अगर मान लीजिए अगर हम जा रहे हैं तो उस जगह पे तो भाई काम हमें, जिसको वीकडेज पे काम होगा, काम ही एक उसका कारक है, तो काम होने की वजह से या हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से ही भाई कुछ लोग वीकडेज पे जा पाते हैं, कुछ लोग वीकेंड पे जा पाते हैं। आप समझ में आ गए भाई? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर जी। पूनम जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक आपके पास देखिए एनालॉगी का आया हुआ है। 16 से 56 दिया है बाबू, 32 से क्या होगा, जल्दी ट्राई कीजिए। कनिष्ठ जी कह रहे हैं सर थैंक यू सर, बस वो टाइम आ गया जिसका वेट था इतने देर से। बिल्कुल सही कनिष्ठ जी, है ना। अब की बार मैदान पार, है ना, अब की बार एग्जाम पार, अब की बार भैया दुनिया के पार, है ना। दुनिया कह रही एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे, हम कह रहे एग्जाम क्लियर कर लेंगे। चलिए, तो बस भैया ऑल द बेस्ट कहते हैं सभी लोग। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट भाई। क्वेश्चन नंबर 21, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। राधा जी ने सबसे पहले आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। आइए जरा देखते हैं उनका आंसर सही है गलत है। जी बिल्कुल सही है। उसके बाद सुनील जी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, काजल दी दे रहे हैं 112, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ दिशा जी ने दिया है ऑप्शन नंबर बी के ही, उन्होंने भी चुना है। हिमांशी जी भी ऑप्शन नंबर बी को ही देते हुए, बहुत बढ़िया भाई। सेशन को लाइक और शेयर कौन करेगा ऑप्शन बी वालों? जल्दी बताइए सभी लोग भाई जी। हाँ जी, चलिए आइए जरा समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका देखिए भाई, एक काम आप ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, 16 से यहाँ पे 56 हो गया, तो एक कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल्स। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? मल्टीपल। तो मल्टीपल की अगर आप बात करेंगे, देखिए 16 और 56 एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, किससे भैया? 8 से। तो अगर आप देखेंगे तो आप क्या काम कहिएगा सर, 8 दूना 16, ठीक है, और 8 सत्ते कितना होता है बाबू? 56। बोलिए। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल आपने 2 और 7 किया है, तो यहाँ भी मल्टीपल आपका 2 और 7 ही होगा, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऐसा नंबर जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे 32 आ जाए? तो 16 दूना 32 होता है भाई, 16 सत्ते कितना आ जाएगा? 112, ठीक है। एक लॉजिक ये निकल के आता है। उससे भी आपका आंसर बन सकता है कि मल्टीपल वुड बी सेम। दूसरा कंसेप्ट निकल के आता है सर कि कभी कभी पहले से दूसरे का रिलेशन नहीं होता, पहले से तीसरे का रिलेशन हो जाता है। तो आप कहिएगा सर 16 से 32 तो क्या हो गया सर, ये भी डबल हो गया। उसी तरीके से 56 से 112, तो आप कहिएगा सर ये भी डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब 112, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो जैसे मर्जी वैसे कर लीजिएगा। क्लियर फंडा? हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया भाई? सर सीरीज में अटक जाती हूँ मैं। युक्ति जी प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिर बाकी सीरीज के क्वेश्चंस और भी आएंगे तो उसके भी आप पे कहानी बनेगी आपकी। आइए भाई लॉगी का अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए जरा इसको ट्राई कीजिए फटाफट। पहला नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है, तीसरा नंबर बड़ा है, चौथा नंबर छोटा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं सबसे पहले कौन दे रहा है इसका आंसर। इस बार देखते हैं कौन बाजी मारेगा। काजल जी ने सबसे पहले आंसर दिया है 14, वेरी गुड। पुष्पा जी क्या कह रहे हैं? सर सम नॉट अ डाउट वाले सिलॉग प्लीज क्लियर। तो उसके लिए सिलॉग की बहुत सारी क्लासेस पढ़ी पुष्पा जी, आप उस क्लासेस को देख लीजिएगा। बाकी जो मिक्स क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही तो उसको भी आप देखते रहिएगा, उससे भी कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और अभी एक कुछ नया आपके लिए आने वाला यूट्यूब पे, अध्ययन मंत्रा वाले यूट्यूब पे चैनल पे, तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, कुछ नया कुछ अभी आने वाला है ना जी। तो बस थोड़ा सा इंतजार कर लिए 1-2 दिन का, बाकी फिर आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद कि हाँ भैया क्या। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट।
जल्दी से ट्राई कर लीजिए, जल्दी से ट्राई कर लीजिए। 11। चलिए आइए भाई जरा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या कहानी चल रही है सर। 144 कहते हैं कि जब भी कभी स्क्वायर क्यूब इस तरह की जब भी कभी चीजें आपके पास आने लग जाए तो तुरंत समझ लीजिएगा भैया सीधा स्क्वायर रूट इसका निकाल लीजिए। बताइए 144 कितने का स्क्वायर रूट सर 12 का, तो 12 में से क्या किया 2 माइनस कर दिया भैया 10 आ गया। सेम लॉजिक यहाँ लगा दीजिएगा। ये कितने का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिएगा, 13 माइनस 2 करेंगे 11 आ जाएगा, और 11 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर दिया भाई किसको ऑप्शन नंबर दिया है बी को, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर हो गया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है भाई समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन तक मूव करते हैं। क्लॉक का एक सवाल आया है, जल्दी से इसको पढ़िएगा ध्यान से। हमसे कह रहा है घड़ी में 12 बज रहा है, तो हमसे कह रहा है 5:10 पर जो घंटे वाली सुई होगी वो कितने डिग्री टर्न कर जाएगी। जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, घंटे वाली सुई कितने डिग्री टर्न कर जाएगी। एक घड़ी में बज रहा है कितना भैया 12, और वहां से समय कहाँ हो गया 5:10 हो गया। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आप मुझे बता दीजिए कि इस वैल्यू से इस वैल्यू तक जाने पे जो आर वाली हैंड है ना, जो आर वाली हैंड है वो कितने डिग्री टर्न कर जाएगी। चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग। यहाँ पे एंगल नहीं पूछा है, कुछ नहीं पूछा, यहाँ पूछा है कि आर वाई नीडल के बीच में जो आर वाई नीडल अगर 12 से 5:10 तक अगर जाती है तो उस कंडीशन में कितने डिग्री वो टर्न करेगी, ये आपसे पूछा गया। जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट बताइएगा, जल्दी से ट्राई करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर लेके आता है। जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगे रहिए भाई, लगे रहिए लगे रहिए बिल्कुल ऐसे ही। जल्दी से ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। आए भाई, चलिए सुनील जी ने सबसे पहले दिया है ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड बहुत बढ़िया। और मीनाक्षी दे रहे हैं 145 ऑप्शन नंबर ए, कुछ लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। देखिए ध्यान रखिएगा जी, बिल्कुल सही। पुष्पा जी 150 दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, कुछ जा रहे हैं 145 की तरफ, कुछ जा रहे हैं 150 की तरफ। हिमांशी जी ने भी दिया है 145, अच्छा भैया ठीक है। मोनिका जी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी 160, हाँ भैया ये सही बात है ना मोनिका जी, कुछ तो अलग रखिए दुनिया से है ना। चलिए यह देखिएगा भाई, अब यहां समझिएगा ध्यान से कि सर 12 बजे से 5 बजे तक नहीं जा रहे हैं। अगर पूरी वैल्यू सिर्फ घंटे में अगर होती तो सीधा आपको एक चीज याद है कि घंटे वाली सुई जो होती भाई, घंटे वाली सुई क्या करती है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री ट्रेवल करती है, मतलब 30 डिग्री का वो एंगल क्रिएट करती है। ठीक है भाई, तो अगर सीधा यहाँ पे अगर टोटल पूरे पूरे घंटे होते तो आसानी से हम क्वेश्चन को ऐसे बना लेते, लेकिन यहाँ पे बाबू क्या कह रहे हैं 5:10। तो आपको ये ध्यान रखना है कि घंटे वाली सुई, ठीक है भाई, घंटे वाली सुई 1 मिनट में, ठीक है, क्या करती है आधा डिग्री ट्रेवल करती है। तो इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग जिनको नहीं पता होगा कि घंटे वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट में क्या करती है हाफ डिग्री ट्रेवल करती है, हाफ डिग्री है ना। तो आप कुछ मत करिए, सिंपल सा लॉजिक ये करिएगा कि 12 बजे से लेके 5:10 तक आप क्या करेंगे सर, टोटल पहले मिनट निकाल लीजिए, और टोटल में जितना निकालेंगे उसको क्या कर देंगे, उसका हाफ कर दीजिएगा, या उसको मल्टीप्लाई करके 1/2 या हाफ ही वैल्यू हो जाएगी। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि सर की घंटे वाली सुई कितने डिग्री टर्न करेगी। चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। तो घंटे वाली सुई का टर्न करने के लिए ये लॉजिक याद रखिएगा कि टोटल जितने मिनट होंगे उस मिनट को क्या करिएगा हाफ कर दीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कितने डिग्री की मूवमेंट हुई। चलिए एक बार आप फिर से ट्राई करिए, एक बार मैंने किसी का आंसर नहीं देखा भाई, एक बार आप फिर से ट्राई कीजिए। आज के पूरे सेशन का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल चुका है। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, आज के सेशन का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, चलिए बताइए भाई अब क्या आएगा, फिर से एक बार चेक कर लीजिए, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। हाँ जी, तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री ट्रेवल करेगी। ठीक है जी, तो उससे टोटल जितने मिनट आपके दिए जाए, अगर देखिए अगर 12 से सीधा 5 होता तो 5 घंटे हो जाता, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो सीधा कह देते सर कि 5 से 30 से मल्टीप्लाई कर देते, 30 × 5 कर देते, तो आपके पास आंसर निकल के आता है 150 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ 5:10 बोल दिया गया, तो बस आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बना दीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर पंडा, वेरी गुड। ठीक है भाई, चलिए देखिए समझिएगा। अब देखिए इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। टोटल अगर मिनट निकाला जाए कि 12 बजे से लेके 5 बजे तक, तो टोटल कितने घंटे हो गए सर, 5 घंटे ये हो गया।
तो 5 घंटे 10 मिनट है टोटल मिला के। तो बताइए 1 घंटे में आपके पास 60 मिनट है, तो 60 इंटू 5 करेंगे 300, टोटल कितना हो जाएगा सर 310। तो 310 का हाफ कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा सर 155। 155 डिग्री की मूवमेंट यहाँ पे कर रहा है, देख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, क्लियर हो गया। और दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हैं सर कि पहले 12 से 5 तक का पहले, मतलब 5 घंटे है तो 5 घंटे का पहले निकाल लीजिए। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 मिनट कितना हो जाएगा सर 150। अब इसका कितना मिनट एक्स्ट्रा है सर 10 मिनट एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे बताइए 1 मिनट में घंटे वाली सुई 150 डिग्री तो ट्रेवल कर चुकी है 5 घंटे में, और जो 10 मिनट एक्स्ट्रा है 1 मिनट में, मैंने क्या कहा 1 मिनट में हाफ डिग्री चलती है, तो इसका 10 मिनट में कितने डिग्री हाफ कर देगी इसका, तो 5 डिग्री और आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा सर 155 डिग्री। जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैलकुलेशन को आप जैसे बनाना चाहते हैं, या घंटे को अलग निकाल के मिनट को अलग निकाल के वैसे कर लीजिए। घंटे को क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट के लिए क्या करेंगे जितना मिनट होगा उसका आधा कर देंगे। समझ में आ गया फॉर्मूला, जो एंगल वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ऐसी कहानी आपकी वहां पे बन जाती है। तो और नहीं करना चाहते ऐसे तो क्या करिएगा, पहले 12 बजे से लेके 5:10 तक टोटल जितने मिनट होंगे पहले वो कैलकुलेट कर लीजिए, उसका आधा कर दीजिएगा, तो आपको तब भी पता चल जाएगा 155 डिग्री। ठीक है भाई, समझ में आ गया जी। योगिता जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो 155 डिग्री के साथ भाई आपका आंसर बन जाएगा। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट भाई, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट जी। सुनील जी कह रहे सर मेरा +5 और कर लीजिए। हाँ नहीं सुनील जी यहाँ तो काम चल जाएगा बाबू, लेकिन वहां कैसे चलेगा एग्जाम में, है ना, क्योंकि एग्जामिनर को तो आप कैसे कहेंगे कि 5+5 और कर लीजिए। हाँ चलिए ट्राई कीजिए फटाफट भाई, ये गलत मत करिएगा, ये गलत मत करिएगा भाई, ठीक है, ये गलत मत करिएगा। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी चलिए, इस बार सही करिएगा भाई सब लोग, इस बार सही करिएगा, जल्दी बताइएगा। ये घड़ी में 8 बज रहा है, 12:30 बजे जब घड़ी बजेगी, मतलब 12:30 जब हो जाएगा, तो बताइए घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूम जाएगी। इस बार गलत मत करिएगा भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक क्या कहेगा सर, 8 बजे से लेके 12:30 बजे 4 घंटे सर हो गए। तो 4 घंटे का मतलब कितना भैया, 1 घंटे में 30 डिग्री अगर ट्रेवल करेगी तो इसका सर 120 डिग्री तो यही हो गया। ठीक है, और आगे कितना है 30 मिनट और है, 30 मिनट का आधा करिए कितना भैया 15, तो लीजिए सर 135 डिग्री के साथ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और या तो टोटल मिनट निकाल के उसका हाफ करना होगा तब भी आप करिएगा, तब भी बिल्कुल सेम कहानी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया भाई जी। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रीजनिंग की दुनिया में, है ना। हाँ भैया, तो बस ऐसे ही लगे रहिएगा जी। तो पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है, और बस ऐसे सेशन को एंजॉय करते रहिएगा, देखते रहिएगा जो भी क्वेश्चन आपके पास है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट, बहुत सारे देखिए लोग ऐसे भी हैं जो मतलब क्वेश्चन देखते तो रहते, सेशन देखते रहते हैं, लेकिन पता नहीं भैया काहे शर्माते रहते भैया, आंसर नहीं देते हैं ना। तो आंसर देते रहिए भाई, बिना आंसर दिए हुए तो काम चलेगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ इट्स ऑल अबाउट योर स्पीड। स्पीड कैसे जनरेट होगी, कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए, ये सब लोग अपने आप से सोचिएगा कि कमेंट सेक्शन में सबसे पहले अगर आपका नाम आया तो समझ लीजिए कि एग्जाम के बाद कभी ये नहीं बोलेंगे कि सर मेरा पेपर छूट गया या मेरा क्वेश्चन रह गया, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ स्पीड का है भाई। ठीक है, सब लोग से हिदायत दे रहा हूँ, नहीं तो विद्या माता कसम दे देता हूँ, आपको पता है भैया। ठीक है, हाँ, तो इसलिए सभी लोग जो लोग सेशन को देखा करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें कि हाँ सर मेरा इसका ये आंसर आएगा, इसका ये आंसर आएगा। अभी समझ में आ गया भाई सभी को। चलिए आगे बढ़ते चलते